एक कहता है कि वो दिल की बात कहता दिखाई देता है, दूसरा कहता है कि वो दिल मिलाने की बात कहता है। ऐसे में चाय पर चर्चा होती है और चर्चा के बाद जब कैमरे हट जाते हैं तो उसके बाद लंबी बातचीत होती है। वक्त 5 मिनट का था, लेकिन अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ये बातचीत 15 से 20 मिनट तक खिंचती चली जाती है। बातचीत में दरअसल हुआ क्या होगा, इसका अंदाजा तो शायद किसी को नहीं होगा अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा, लेकिन अटकलों का बाजार बड़ा गर्म है और बाहर चर्चा हो रही है पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर। सवाल ये आज खड़ा होता है कि दिल्ली में सरकार बने इससे पहले आम आदमी पार्टी पूर्ण राज्य के दर्जे को एक नए मुद्दे के तौर पर सामने लाती दिखाई दे रही है। क्या ये आक्रामक रवैया एक नया रुख है आम आदमी पार्टी का? क्या सरकार बनने से पहले अपनी तमाम जिम्मेदारियों को भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के कंधों पर डालने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी? आइए एक छोटी रिपोर्ट देखते हैं। चाय की इस चर्चा और चाय की इस प्याली में क्या सिर्फ चाय है या बहुत बड़ा भूचाल, उस पर करेंगे चर्चा। 7 RCR का गेस्ट रूम और कमरे के अंदर 2 जननायकों की चाय पर चर्चा। दिल्ली के दंगल में केजरीवाल और मोदी आमने सामने थे। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर वार भी किए, लेकिन जब चाय की चुस्कियों की गर्माहट आई तो लगा नहीं कि ये दोनों सियासत में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। जब केजरीवाल मोदी से मिलने पहुंचे थे तो मोदी ने पहले केजरीवाल को फूलों का गुलदस्ता दिया और गर्मजोशी से उनका स्वागत भी किया। शपथ से पहले हम चाह रहे थे एक बार प्रधानमंत्री जी से मिलने, और क्योंकि उनका फोन भी आया था बधाई के लिए और उन्होंने भी कहा था कि आइए बैठ के चाय पीते हैं, तो एक कर्टसी कॉल थी प्राइम मिनिस्टर जी के साथ में, और वो उसमें बस 10-5 मिनट ही उनके साथ बैठना था, तो 15 मिनट के करीब हम लोग बैठे। प्रधानमंत्री मोदी और दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री केजरीवाल के बीच तय वक्त तकरीबन 5 मिनट का था, लेकिन दोनों के बीच मुलाकात तकरीबन 15 मिनट तक चली। केजरीवाल ने मोदी को उनके शपथ ग्रहण में आने का न्योता भी दिया, लेकिन व्यस्तता के चलते मोदी रामलीला मैदान में केजरीवाल के शपथ ग्रहण में नहीं पहुंच पाएंगे। हालांकि मोदी के इनकार से आम आदमी पार्टी में नाराजगी नहीं दिखी। हमने भी उनको इनवाइट किया, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, पर वो क्योंकि उनके प्री ऑक्यूपाइड एंगेजमेंट्स थे, पूरा दिन उनका बहुत बिजी है दिल्ली के बाहर 14 तारीख को, तो उन्होंने असमर्थता जताई। और उसके बाद में हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि अब दिल्ली की जनता ने पूर्ण बहुमत देके एक सरकार बनाई है, आपकी पार्टी की भी सरकार बनवाई थी पूर्ण बहुमत देके ही, तो अब इसके बाद एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। दिल्ली के लोगों की जो टुकड़ा टुकड़ा जिंदगी है उसको भी हम पूर्ण जिंदगी बना दें। पूर्ण राज्य के दर्जे पे उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि आपने चुनाव के टाइम ये बात याद दिलाई थी सब बीजेपी को कि उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले वादा किया था। हमने जब उनसे कहा तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि मैं इसको देखूंगा, क्या हो सकता है उसमें, इस पर पूरा विचार करेंगे, और बहुत सकारात्मक रूप से उन्होंने कहा। आम आदमी पार्टी को भरोसा है कि केंद्र की मदद से वो उन सपनों को पूरा कर देगी जो उसने जनता को दिखाए थे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या केंद्र को केजरीवाल के वादे समझ आएंगे? क्या केंद्र अपने मॉडल को छोड़कर केजरीवाल के मॉडल पर भरोसा करेगा? और क्या केजरीवाल मोदी को अपने इरादों पर भरोसा करने के लिए तैयार कर पाएंगे? पुलकित नागर, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो क्या ये सरकार जो कि शपथ ग्रहण से पहले ही कार्रवाई करती दिखाई देती है, एक्शन में आती दिखाई देती है, ये सरकार अपने वायदों पर खरी उतरेगी या उससे पहले यह सरकार जरूरत से ज्यादा आक्रामक होती हुई दिखाई दे रही है? पूर्ण राज्य का दर्जा एक मुद्दे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने लाती खड़ी दिखाई दे रही है। इस पर चर्चा शुरू करते हैं। बीजेपी से रमेश विदुड़ी जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस से मीम अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी से सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबों से चर्चा शुरू करें उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी के भीतर दरअसल एक धड़ा है जो ये मानता है कि अगर केंद्र सरकार से सहयोग न मिल पाया तो अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली की यह सरकार वो सब कुछ करने को तैयार होगी जिसकी बातें लगातार विपक्षी पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी करती चली आ रही है। यानी वो किसी भी तरीके के विरोध से परहेज नहीं करेंगे। कुमार विश्वास ने न्यूज नेशन से क्या कहा था, जरा ये देख लीजिए। क्या गारंटी है कि आप लोग धरना वरना नहीं कीजिएगा भाई? क्यों नहीं करेंगे सर, काहे नहीं करेंगे धरना? जनता ने कहा है करिए, आप मुख्यमंत्री ना करें मैं तो करूंगा। शहरी विकास मंत्री के पास गए आर्क मांगने के लिए, जगह मांगने के लिए। अब सरकार कह रही है कि हम सहायता करेंगे आपको, आप निश्चिंत रहिए। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर अगर वेंकैया जी के मंत्रालय से ही इज्जत होती रही तो वो तो अरविंद केजरीवाल है सर। तो 2 मिनट में आपके चैनल पे आके बताइए जी कैसे करूं जी, कितनी बार चला जा चुका जी, दे नहीं रहे जी।
तो तैयारी पहले से है कि अगर पूर्ण राज्य का दर्जा या इस तरह की सहूलियत केंद्र सरकार से नहीं मिलती है तो वाकई में तमाम वो सपने जो आज दिल्ली की जनता देख रही है उसे न साकार कर पाने का बोझ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर भी होगा। जैन साहब, क्या आप मानते हैं कि आज दिल्ली की जनता के सामने जो तमाम वायदे आपने किए हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बिना केंद्र के सहयोग के आप पूरा नहीं कर सकते, और अगर ऐसी स्थिति में केंद्र से सहयोग नहीं मिल पाएगा तो आप पहले से ही हाथ खड़े करने को तैयार हैं? नमस्कार जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम केंद्र से सहयोग लेने के लिए तो गए हैं। अरविंद केजरीवाल जी राजनाथ सिंह जी से मिले, वेंकैया नायडू जी से मिले, प्रधानमंत्री जी से मिले जी। तो ये सब सहयोग लेने के लिए है और सहयोग से ही चलाएंगे। और जो केंद्र सरकार है वो भी हमारी सरकार है, कोई किसी और दूसरे देश की सरकार नहीं है, हमारे देश की सरकार है, दिल्ली के लोगों के लिए। दिल्ली सरकार भी दिल्ली के लोगों के लिए और केंद्र सरकार भी दिल्ली के लोगों के लिए। हम पूरे सहयोग से उनके साथ काम करेंगे, उसमें टकराव की कोई बात नहीं है। नहीं, टकराव की स्थिति नहीं। हम तो यहाँ पर आपके सामने एक सीधा सवाल रख रहे हैं। सत्ता संभालने से पहले ही आपके तमाम नेता पूर्ण राज्य के दर्जे को सबसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। जाहिर सी बात है, बिना पूर्ण राज्य मिले आपको पुलिस पर कंट्रोल नहीं मिलेगा, आपको जमीन पर कंट्रोल नहीं मिलता दिखाई देगा। ये तमाम चीजें जो दिल्ली की जनता से आपने वायदा किया है उसे पूरा करने में बहुत बड़ी अड़चन होगी। तो ऐसे में अगर ये चीजें नहीं हो पाती हैं, जिम्मेदारी किसकी होगी? आपकी, केंद्र सरकार की, आप दोनों की मिलकर? नहीं, आप ये क्यों मान रहे हैं कि हमारा सहयोग नहीं करेंगे? हम तो पूरी तरह से आश्वस्त हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारा सहयोग करेंगे तो करेंगे। आप फेस वैल्यू पे क्यों नहीं ले रहे हैं? जब उन्होंने हमारी बात ध्यान से सुनी है और उन्होंने कहा कि हम सहयोग करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और उन्होंने तो पूर्ण राज्य की मांग को भी ठुकराया नहीं है। उन्होंने तो कहा ठीक है, उसको संजीदा तरीके से वो देखेंगे और उसके बारे में विचार किया जाएगा। तो ये मान के क्यों चल रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा? हम तो मान रहे हैं कि बिल्कुल पूरा सहयोग मिलेगा। और देखो, जनता ने जो हमें मैंडेट दिया है, अपेक्षाएं की हैं, वो जनता के काम को पूरा करने के लिए सभी जितने भी सरकारें हैं, दिल्ली की सरकार है, केंद्र सरकार है, सबको मिलजुल के काम करना होगा और उसके लिए हम तैयार हैं। विदुड़ी जी, मिलजुल कर काम करने की बात कही जा रही है अभी से ही। जाहिर सी बात, ये बड़ा अच्छा अप्रोच है, लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये बचने का रास्ता भी है? देखो, हम सकारात्मक सहयोग करेंगे अगर ये सकारात्मक संवैधानिक दृष्टि से देश को चलाने का प्रयास करेंगे जी। लेकिन जो इन्होंने वायदे किए हैं, इन्होंने कहा है 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, 1 अरब 80 करोड़ की लागत से वो 15 लाख कैमरे लगेंगे। इन्होंने कहा है हम दिल्ली को आधे रेट बिजली के करेंगे, ये नहीं कहा था 200 यूनिट तक करेंगे, पूरा करेंगे। इन्होंने कहा है वेट को 5% कर देंगे 12% से। दिल्ली की जो सोर्स रिसोर्सेज है वो 39,000 करोड़ में केवल 20,000 करोड़ तो वेट से आते हैं। अब वो कैसे चलाएंगे? लेकिन भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार जनता के हित के लिए जो भी ये कार्य करेंगे उसमें सकारात्मक सहयोग दिया जाएगा। लेकिन जो इन्होंने वायदे किए वो संविधान से हटकर हैं और अगर असंवैधानिक तरीके से काम करने का प्रयास करेंगे तो देश संविधान से चलता है। दुबई के पैसे से नहीं चलेगा देश, या विदेशी पैसे से नहीं चलेगा देश। तो वोट लेने के लिए तो हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन देश संवैधानिक दृष्टि से सत्येंद्र जी चलाएंगे, इनकी सरकार चलाएगी तो केंद्र और भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक रूप से सहयोग करेगी। दिल्ली की जनता को पानी देंगे, इन्होंने कहा है 700 लीटर पानी फ्री देंगे, बिजली देंगे। संदेह अभी से उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है। मीम साहब, इससे पहले कि हम आपके पास आए, जैन साहब, एक छोटा जवाब बनता है। 20 कॉलेज खोलेंगे, 20 कॉलेज खोलेंगे, 500 स्कूल खोलेंगे। खोले, अच्छी बात है, लोगों को रोजगार, लोगों को एजुकेशन में मिले, लोगों को बधाई है इनको हमारी तरफ से, और हम इनको सहयोग करेंगे निश्चित रूप से। जैन साहब, सहयोग करेंगे, लेकिन राइडर कितने आपके सामने है, बताइए साहब। देखिएगा सर, इसमें से जितनी चीजें उन्होंने बताई हैं शायद उनमें हमें ज्यादा सहयोग की इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सब काम तो हम अपने आप ही कर देंगे। जो हमें सहयोग की जरूरत पड़ेगी, जहां पर पड़ेगी, उसके लिए हम मांग रहे हैं इनसे सहयोग। हमने इनसे सहयोग मांगा है कि जैसे स्कूल बनाने हैं, अगर स्कूल के लिए हमारे 500 स्कूलों की जगह नहीं है, 100 की जगह है, तो 400 हमें को केंद्र सरकार से अभी मिलने वाली है और वो मास्टर प्लान में ऑलरेडी एलोकेटेड है। अगर वो जगह देने के अंदर ये लोग हमें दिक्कत करेंगे तो दिक्कत आएगी ना, और हमें लगता नहीं केंद्र सरकार मना करेगी। जब वो दिल्ली के लोगों के लिए मास्टर प्लान में पहले से एलोकेटेड है तो मुझे लगता है ऐसी कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। वो जगह दे देंगे हमारे को और हम बना देंगे। और इनको ऐसा शक क्यों है कि हमें जो हमने वादे किए हैं वो पूरे नहीं होंगे? सर, थोड़ा समय दीजिएगा, और ज्यादा समय भी नहीं है। हम काफी वादे तो देखिए बहुत जल्दी पूरे करेंगे, और आपने बिजली और पानी के लिए उठाया है तो वो तो 2-3 दिन में कर देंगे। बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये बात मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि आपके मैनिफेस्टो में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। नहीं, अभी भी हम नहीं कह रहे हैं सर, अभी भी हम नहीं कह रहे हैं। देखिएगा सर, ऐसा नहीं है जी। हाँ,
नहीं, वो आपका म्यूचुअल फंड वाला नो कंडीशन अप्लाइड सर, हम सारे वादे पूरे करेंगे। कंडीशन अप्लाई वाला सेगमेंट है वो बहुत तेजी से पढ़ा गया। ज्यादा अचीव करना चाहते हैं ना जी। कौन सर जी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो मैं बता देता हूँ, हमने ये नहीं कहा कि हमने जो वादे किए सिर्फ वही करेंगे, हम उससे भी आगे करके दिखाएंगे सर। और पूर्ण राज्य का जो दर्जा दिलाने की बात थी, हमने कहा था, कोई नया वादा नहीं है, वो भी एक वादों में से एक है। चलिए मीम साहब, उसके लिए अगर कोशिश कर रहे हैं तो ठीक है। और बाकी हमें समझ नहीं आ रहा है कि छोटी प्रतिक्रिया आपसे, टॉप लीडरशिप उसके लिए सकारात्मक विचार है उनका, वो कह रहे ठीक है, तो हम उन्हें क्या पहले की दिल्ली के निर्माण और तमाम चीजों पर बातचीत हो, तमाम बिजली और पानी के मुद्दों की बात हो रही है। जी मीम साहब, मैं समझता हूँ जी, देखिए मेरा ये कहना है कि इन्होंने जो वादे किए हैं इनको मौका मिलना चाहिए। जी। आज पहला दिन, अभी तो इन्होंने शपथ भी नहीं ली है, 12 तारीख है, परसों शपथ लेंगे जी, उसके बाद आगे का प्रोग्राम शुरू होगा जी। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है बहुत इम्पोर्टेंट है जी। इससे साफ जाहिर होता है कि आप पार्टी ने ये समझ लिया है कि कुछ मुद्दे उन्होंने ऐसे रख दिए हैं जो उनको हर हालत में सेंटर के सहयोग से ही पूरे करने हैं जी, और इसलिए वो मिले हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी ने कहा हाँ मैं देखूंगा, उन्होंने एश्योरेंस कोई नहीं दी। विदुड़ी जी का अभी जो लबो लहजा है उसमें बात साफ बिल्कुल नजर आ रहा है कि इनका रवैया बहुत सख्त होने वाला है आगे चल के जी। और आप पार्टी ने भी शायद इसीलिए अपनी भूमिका बना के, देखिए 80% काम आज ही दिल्ली की जो फॉर्मर सेक्रेटरी हैं, होम सेक्रेटरी रही हैं जी, उन्होंने एक डिबेट में ये कहा है हमारे सामने जी कि 80% जो काम है वो तो आप पार्टी कल से चाहे तो शुरू कर सकती है जी। डेवलपमेंट का काम है, स्कूलों का देखना है, सड़कें हैं, दूसरी बहुत सारे पानी है, इसमें तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जरूरत नहीं है जी। मैं समझता हूं उस पर इमीडिएट काम शुरू करना चाहिए बिल्कुल। और जो स्टेटहुड का मसला है जी, भारतीय जनता पार्टी ने जब तक हमारी सरकारें रही, मदन लाल खुराना जी के जमाने से लेकर आज तक जी, हमेशा दिल्ली को पूर्व राज्य का दर्जा देने के लिए जबरदस्त एजिटेशन किए, लेकिन आज वो आनाकानी कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने तो विजन डॉक्यूमेंट में इसको रखा ही है ना मीम साहब। आपने देखा होगा कि जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट पे विजन डॉक्यूमेंट में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण राज्य का मामला रखा ही नहीं था। मैं वही कह रहा हूँ, बिल्कुल। तो मैं आ रहा हूँ मीम साहब, क्षमा चाहता हूँ, वक्त जरा मैं वही कर रहा हूँ कि नियत नहीं है, रहूंगा मैं आ रहा हूँ आपके पास मीम साहब, और ये बहुत बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन होगी आगे चल के। बिल्कुल। उर्मिलेश जी, क्या आपको लगता है कि दरअसल शुरुआत जो हो रही है वो ऊपर से तो सब कुछ ठीक दिख रहा है, लेकिन अंदर से पोजीशनिंग होती दिखाई दे रही है दोनों तरफ से, चाहे केंद्र और राज्य का मामला हो? नहीं, देखिए वो तो दिखेगा ही, लेकिन मैं समझता हूं कि जो इन्होंने वायदे किए हैं जी आम आदमी पार्टी ने, उसमें ज्यादातर ऐसे वायदे हैं जो आराम से, आसानी से, कमिटमेंट अगर इनके पास है, जो है दिखता अभी फिलहाल जी, अगर वो उसको अप्लाई करें तो ये लागू किए जा सकते हैं। जैसे स्कूलों की स्थापना का प्रश्न है जी, जैसे उनकी बेहतरी का प्रश्न है, हेल्थ सेक्टर का जो इनका वादा है जी, ये सब ऐसे वायदे हैं जिसके लिए सेंटर से जो जरूरत है, खासकर जमीन वगैरह की, जो सत्येंद्र जैन कह रहे हैं अभी जी, बस वहीं तक चीजें हैं और कोई ऐसी बात नहीं है जो उसके सामने समस्या हो। और ये करके वो दिल्ली की जनता को बहुत बड़ा सौगात दे सकते हैं, क्योंकि जो केंद्र की सरकार है या अन्य राज्यों में सरकारें हैं, उन्होंने स्कूल को प्राइवेटाइजेशन, उस स्कूलों का बिल्कुल जैसे लगता है कि पूरी एजुकेशन को, प्राइमरी एजुकेशन को, माध्यमिक एजुकेशन को प्राइवेट हाथों में फेंक दिया है। तो मैं इस इनके मैनिफेस्टो को मैंने देखा और वो बहुत ही जनपक्षी मैनिफेस्टो है। ये काम उनको करना चाहिए। जहां तक केंद्र का संबंध है कि भाई केंद्र ये इजाजत दे कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। देखिए एनडीए का जो पहला शासन था उसमें आदरणीय आडवाणी जी गृह मंत्री थे जी, वो बार बार एक वाक्य कहा करते थे जी कि जब तक प्रॉक्सी वार पाकिस्तान से बंद नहीं होगा, पाकिस्तान की साइड से, तब तक कश्मीर में कुछ नहीं हो सकता। हम जैसे लोग उस समय भी सवाल करते थे कि भाई प्रॉक्सी वार भी अगर बंद करना है तो आपको डायलॉग करना पड़ेगा, आपको बातचीत करनी पड़ेगी, आपको डेवलपमेंट के जो काम है दोनों देशों के और खासकर उधर के कश्मीर और इधर के कश्मीर को वो एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही मेरा ये कहना है कि केंद्र आपको पूर्ण राज्य का दर्जा अभी दे न दे, इसके लिए जो और काम है वो बंद नहीं होने चाहिए, वो सिलसिला जारी रहना चाहिए। वो सिलसिला यह है कि दिल्ली की जनता के सामने जो वायदे हैं उसको केंद्र आपको पूर्ण राज्य का दर्जा अभी दे न दे,
इसके लिए जो और काम है वो बंद नहीं होने चाहिए, वो सिलसिला जारी रहना चाहिए। वो सिलसिला यह है कि दिल्ली की जनता के सामने जो वायदे हैं उसको पूरा एग्जीक्यूट कीजिए, और वो कर सकते हैं। ये सत्येंद्र जी, अब सवाल यही है भाई, पिछले 2 दिनों से टेलीविजन चैनल पर और हर जगह एक ही बात हो रही है, पूर्ण राज्य का दर्जा। आप उसको क्यों उठाना चाहते हैं? आप बताइए ना कि हम बिजली की रेट कब कम करना चाहते हैं, आप बताइए कि पानी को और क्या किस तरीके से आप वहां पर मुहैया कराना चाहते हैं। आप लोगों की बात क्यों नहीं कर रहे सर? ऐसा है जैसे उर्मिलेश जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। हम डायलॉग करने की कोशिश कर रहे हैं, और देखिए अभी तो शपथ नहीं ली है, 14 तारीख को शपथ लेने दीजिएगा। शपथ लेने के बाद सारे काम जो हमारे बस में सारे करेंगे। उसके साथ साथ देखिए जो काम हमारे आगे प्लान्ड है, मैंने जो बताया कि केंद्र सरकार से हमारे को हो सकता है ये आप लोग राइडर क्यों लगा रहे हैं? वो मास्टर प्लान साहब, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन हम पत्रकारों को ये आपकी कुछ शब्दावली जो बदली हुई है ना, ये समझ में नहीं आ रही। आप ये कहते हैं हमारे बस में जो है हम करेंगे। अरे जब वादा कर रहे थे तो उस समय तो आपने नहीं कहा कि हमारे बस में क्या है। कौन सी? जैन साहब, आज हम आपके सामने ये सवाल रख रहे हैं, आपकी भाषा क्यों बदल गई जीत के तुरंत बाद? हम करेंगे, हर तरीके से करेंगे। आप देखिए ना कि हमने जो 70 वायदे किए हैं उन 70 वायदों को पूरा करेंगे। सर जी, कोई भाषा नहीं बदली है, हम जो वादे पूरा करेंगे, ये कहिए ना। चलो 70 में से 69, सर जी 70 में से नहीं, 70 में से 69 पूरे करेंगे। एक के लिए हमें केंद्र सरकार की अनुमति चाहिए, उनकी इजाजत चाहिए, उनका सहयोग चाहिए, और वो है पूर्ण राज्य है। 69 हम अपने आप पूरे करेंगे। तो कम से कम हम 69 वादों पर तो आप टिकते दिखाई देंगे, ये तो हम उम्मीद कर सकते हैं ना साहब। बाकी हम पूरे करेंगे। और दूसरा बात ये है ना, अगर आप ये क्यों चाहते हैं कि केंद्र सरकार से हम कुछ भी नहीं ले सकते? सर वो कोई दूसरे देश की सरकार नहीं है। केंद्र सरकार की सर, अगर हमारे को जनता ने जो आपके बस में उसको तो पूरा कर हर तरह का सहयोग भी हम लेंगे। उसके लिए क्यों कहना चाहते हैं जो हमारे बस में जाना पड़ता है, हम एक बार नहीं 10 बार जाएंगे। आप हताशा वाले शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं साहब? ये तो निराशा और हताशा वाले शब्द हैं सर। अरे सर, मैं बता रहा हूं कि जैसे 500 स्कूल हमने कहा है, तो 500 स्कूल हम बनाएंगे। जी विदुड़ी साहब, मैं बता रहा हूं ना, 500 स्कूल हम बनाएंगे। विदुड़ी साहब, के लिए हमें जो भी करना होगा सब कुछ करेंगे। अजय जी, मैं इनसे निवेदन करूंगा सत्येंद्र जी से, ये 150 स्कूल ही बना दें तो दिल्ली के हर बच्चे को एजुकेशन मिल जाएगी 5 साल में। 150 बना दे। कहने के लिए तो 5000 भी कह सकते थे। ये 5 ही नए कॉलेज खोल दे 5 साल में, 5। और जहां तक बात है लैंड की, इन्होंने कहा था हम ग्राम पंचायत की जमीन पर कॉलेज बनाएंगे, और ग्राम पंचायत की जो जमीन है वो डीडीए के अंडर नहीं आती है। ग्राम पंचायत की जो जमीन आती है वो जमीन दिल्ली सरकार के अधीन आती है। पंचायत सेक्रेटरी के पास है वो, और पंचायत सेक्रेटरी जो है वो दिल्ली सरकार के अधीन आता है जी, उसको करें। और अभी तक जो पूर्ण राज्य की दर्जे की बात कर रहे हैं, पूर्ण राज्य के दर्जे से दिल्ली की जनता को कोई लेना देना नहीं है। पूर्ण राज्य के दर्जे से अधिकार मिलेंगे एमएलए को, एमपी को, कॉर्पोरेटर को। जनता को कोई लेना देना नहीं पूर्ण राज्य का अधिकार। जनता को जो डेवलपमेंट के काम है उनमें पूर्ण, ये कल बात करें सत्येंद्र जी केजरीवाल जी से, अभी एक स्थिति ऐसी पैदा हो गई है, कहावत है देहात में कि गांव बसानी है, मंगते पहले आ गए हैं। अभी इनकी सरकार बनी नहीं है और पूर्ण राज्य का दर्द उठने लगा इन लोगों को। वही विषय से हटकर जैसे पहले इन्होंने किया था जल लोकपाल के नाम से, कि एलजी के पास गए नहीं, डायरेक्ट विधानसभा में लेकर आ गए। ये जानते हैं इन्होंने जो वायदे किए थे वो निश्चित रूप से पूरे होने वाले नहीं है। वो घबराहट, फ्रस्ट्रेशन के कारण जनता को फिर बेवकूफ बनाना चाहते हैं, मूर्ख बनाना चाहते हैं। नहीं विदुड़ी साहब, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये बताइए हमें आप कि आपने जो 6 बड़े काम किए हैं 8 महीने में, ये ऐसे बड़े काम हैं जो आपके मैनिफेस्टो में थे ही नहीं। आपने जो काम किए, ये अध्यादेश जो 4 लाए, आपके मैनिफेस्टो में नहीं थे कि हम ऐसा भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लाएंगे जो केवल पूंजीपतियों को और निजी क्षेत्र को केवल लाभ पहुंचाए। ये सब आपके मैनिफेस्टो में नहीं थे। दिल्ली की बात करो ना, इंतजार कर लीजिए। अभी उन्होंने शपथ ग्रहण भी नहीं किया है, अभी उनको थोड़ा वक्त तो दीजिए। आप अभी इतना निराश हो रहे हैं कि वो कुछ भी नहीं करेंगे और वो कुछ भी नहीं करना चाहते। अरे भाई, आपने तो जो मैनिफेस्टो में नहीं लिखा वो लागू कर दिया। अच्छा, हमारे पास वक्त बहुत कम बचा है, इसलिए मुझे जैन साहब एक आखिरी टिप्पणी आपकी। अभी दिल्ली की बात करो। हाँ जैन साहब, एक आखिरी टिप्पणी आपकी। बस ये बता दीजिए, आपने जो कहा कि 69 वायदों पर आप खरे उतरेंगे। देखिएगा, हमने जो भी वादे किए हैं जी,
हमने 70 वादे किए हैं जनता से, 70 पे ही नहीं रुकेंगे हम लोग, आगे भी बढ़ाएंगे। इसके अलावा भी जो काम करने हैं वो सारे भी करेंगे। इसमें से एक वादा जो मैं कह रहा था कि हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, उसके लिए अगर हमने प्रधानमंत्री जी से बाकी 10 बातें की, उसके अंदर एक बात ये भी की है तो ठीक है, उसके ऊपर इतना ज्यादा हाईलाइट करने की अभी इस टाइम पर इतनी आवश्यकता नहीं थी जितने डिबेट चल रही है। आपको ये कहना चाहिए था कि हाँ जी देखिए प्रधानमंत्री जी से मिलने गए हैं, इन्होंने सहयोग मांगा है। अरे भाई अपने देश के प्रधानमंत्री से सहयोग नहीं मांगे तो किससे, पड़ोसी से मांगने जाएंगे क्या हम? अरे भाई अपने देश के कहते हैं हम जो हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, अगर उनसे सहयोग नहीं मांगेंगे, गृह मंत्री से सहयोग नहीं मांगेंगे तो क्या हम कहते हैं किसी राज्य के मांगने जाएंगे क्या? सर ये हमारा संवैधानिक दायित्व भी है, जनता ने जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी सहयोग मांगिए, जनता ने हमसे कहा है कि हमारे कुछ नहीं सुनना है, हमें काम इस चर्चा को हमें यही खत्म करना पड़ रहा है मजबूरन। और जी के पास भी जाऊंगा, मुस्कुराहट देख रहा हूँ, बहुत सारे सवाल उनके मन में है। क्षमा चाहता हूँ आपसे, हमें इस चर्चा को यही खत्म करना पड़ रहा है। लेकिन जैन साहब, बुनियादी बात तो ये है कि पूर्ण राज के दर्जे की बात आपके तमाम नेता करते दिखाई दे रहे हैं, पत्रकार नहीं कर रहे हैं, विपक्ष ने नहीं उठाया, आप उठा रहे हैं। जाहिर सी बात इसकी जवाबदेही भी आप ही की होगी। आप सबों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तुरंत वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ और फिर बात करेंगे आखिरकार हरियाणा का लाल क्या कर दिखाया है दिल्ली में। बने रहिए हमारे साथ।